नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मसौढ़ी एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा और अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा पितृपक्ष मेला की तैयारियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष स्थल पुनपुन पहुंचे, जहां उन्होंने पितृपक्ष मेला की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस संबंध में मसौढ़ी एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि श्रद्धालुओं को लेकर पंडाल, चेंजिंग रूम, बिजली और पानी की व्यवस्था की गई है। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने कहा कि इस मेले को लेकर जगह जगह पुलिस बल तैनात किए जाएंगे, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से लोगों पर नजर रखी जाएगी। जैसे एसडी साहब ने बताया, 22 पॉइंट्स पर मजिस्ट्रेट और फोर्स का डेपुटेशन हुआ है। उसके अलावा 2 मे आई हेल्प यू काउंटर और एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ हमारे 2 रस्ते क्यूआरटी फोर्स के भी रहेंगे। इसके साथ साथ अनुमंडल का और पुलिस का जो फोर्स है वो भी यहाँ पर मुस्तैद रहेगा। सर, कितने पुलिस बल की तैनाती की जाएगी यहाँ पर मिनिमम 50 रहेंगे और किसी भी पाली में 50 से ज़्यादा ही लोग रहेंगे। और 2 पालियाँ रखी गई हैं। मे आई हेल्प यू और कंट्रोल रूम में 3 पाली में लोग रहेंगे, जो कि विद टाइम चेंज होते रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं सर या नहीं? बिल्कुल, कंट्रोल रूम में पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे जो भी रहेंगे उसका मॉनिटरिंग वहीं से किया जाएगा। लगभग हर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे कैमरे में कवर किए जाएंगे। कोई भी गतिविधि जो भी होगी, चाहे सही गलत, वो सब हम लोग मॉनिटर करेंगे। कल से अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला पुनपुन में आगाज होने वाला है। क्या कुछ निरीक्षण के दौरान पाया गया सर? अभी हम लोग आज जॉइंट ब्रीफिंग के लिए यहाँ पर सारे मजिस्ट्रेट फोर्स लोग आए हुए थे, तभी हम लोग सबको ब्रीफिंग किए हैं। कल 1 बजे इसका उद्घाटन माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता जी के द्वारा होगा। कल 1 बजे का उद्घाटन का प्रोग्राम है और इसी के सिलसिले में अभी हम लोग तैयारी को जो है देख रहे हैं। तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उम्मीद है कि जो है समय से हम लोग सभी तैयारी करवा लेंगे। तैयारी के साथ साथ जो है यहाँ पर पंडाल बन रहा है, उसके अलावा साफ़ सफाई, शौचालय की व्यवस्था, पानी प्रकाश का व्यवस्था, नदी में बैरिकेडिंग का जो है व्यवस्था, और इसके अतिरिक्त जो है हम लोग 22 पॉइंट पे जो है फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन किए हैं। साथ ही जो है कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 3 पाली में कार्यरत रहेगा 24/7। साथ में 2 जगह हम लोग जो है मे आई हेल्प यू काउंटर बनवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है जो 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर जो है बैरियर लगवा रहे हैं। ये सब सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि कल जो मुख्य कार्यक्रम है उसके पहले हम लोग सारी तैयारी को जो है समय से पूरा करेंगे। पटना के विस्कोमान में अकाउंटेंट के पद पर बहाली के नाम पर एक युवक से 6 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक दीपक ने बताया कि उसके पिता के साथ आरोपी अनिल सिंह ट्रांसपोर्ट में काम करता था। इसी के जरिए उसकी जान पहचान हुई थी। विस्कोमान में 2017 में बहाली निकला था, जिसमें अकाउंटेंट के पद पर बहाली के नाम पर अनिल सिंह ने कई किस्त में 6 लाख रुपए ली, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। शास्त्री नगर थाना से लेकर एसएसपी तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2017 में विस्कोमान का एक वैकेंसी निकला था, जो कि उस वैकेंसी में मैंने भरा था। अकाउंटेंट का पद था और अनिल सिंह जो मेरे पापा के ट्रांसपोर्ट में उसका 2 गाड़ी चलता है, उन्होंने विश्वास दिलाया कि विस्कोमान में बिना पैसे का नौकरी नहीं होता है और वो हमसे 6,10,000 रुपया 22 किस्तों में कैश हमसे लिया। लास्ट बार जो पैसा लिया वो किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में 40,000 रुपया लिया और उसके बाद बोला कि काम जब नहीं हुआ तो हम लोग फ़ोन किए, पता चला कि वो वैकेंसी पूरा क्लियर भी हो गया और मेरा जॉब नहीं हुआ। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो बोला कि ठीक है हम पैसा वापस दे देंगे। फिर 2 साल तक ऐसा ही टरकाया। 2017 के बाद फिर मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। जब उसके घर पे गए तो वो कभी तो पहचानने से इनकार कर दिया। जब पापा जी को लेके गए तो वो बोले कि हाँ ठीक है देंगे पैसा, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से। फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया। फिर टाइम दिया कि हाँ इस दिन से देंगे, हम किस्तों में देंगे, फिर आपको फाइनल कर देंगे 2-3 महीने बाद। उसके बाद जब फ़ोन टाइम समय पे फ़ोन किए, जो टाइम वो दिए थे, फिर वो फ़ोन नहीं उठाया, नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया और बात करने से इनकार कर देते हैं। शिवहर जिले में खाद्य की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है। खाद्य के लिए किसान चक्कर लगा रहे हैं। खाद्य के लिए इस कदर मारामारी है कि लोग दिन भर लाइन में लगे रहते हैं। खैरवा दर्प फैक्स में भी ऐसा ही नजारा दिखा। जिले के खाद्य के सेंटरों पर लगातार लाइन लग रही है। अधिकांश सेंटरों पर रोज किसान लाइन में लगकर खाद्य के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर हो रहे हैं। पटना ईंट निर्माता संघ की ओर से राजधानी पटना के गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जहां अध्यक्ष सत्यानंद शर्मा ने कहा कि जीएसटी बढ़ोतरी वापस लेने, लाल ईंट पर प्रतिबंध
समेत कई मांगों को लेकर मीडिया के सामने अपना बयान साझा किया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि एक ईंट भट्ठा से 500 घरों का जीविकोपार्जन चलता है। वहीं यह व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र कुटीर उद्योग है जो निम्न वर्ग एवं अशिक्षित लोगों को रोजगार देता है। निकासी हेतु जो ईंट मिट्टी उपलब्ध कराया जाए, यही है। जो भी नदी का गाद है या नहर का उड़ाही है, उस सब का जो भी निकल रहा है गाद, सब हम लोगों को दिया जाए जिससे कि हम लोग उसका उपयोग करें। मिट्टी इतना महंगा हो गया, आपका 10 लाख श्रमिक लोग जुड़ा हुआ है पूरे बिहार में, 10 लाख से ऊपर, और करीब करीब 8,000 परिवार इससे लाभान्वित है। और इसमें इतना महंगाई बढ़ाकर, इतना जीएसटी बढ़ाकर और पूरे इस रोजगार को ख़त्म कराने का जो एथी हो रहा है, एकदम कुचक्र चल रहा है कि इस रोजगार को ख़त्म किया जाए। सोचिए कि 10 लाख श्रमिक और उसके बाद 8,000 आपका पूरे बिहार में ईंट भट्ठा है, उसका पूरा परिवार, सोचिए कि कितना आदमी इससे जुड़ा हुआ है। पुनपुन में विगत दिनों हुई लूटकांड का खुलासा कर दिया गया है। इस संबंध में मसौढ़ी अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि काफी जांच पड़ताल करने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उससे प्रतीत हुआ है कि किसी तरह का लूटकांड पुनपुन में हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुनपुन प्रखंड के पैमाड़ निवासी सौरभ कुमार ने पुनपुन थाने में 19 लाख रुपए लूट जाने के संबंध में मामला दर्ज कराया था, जो गलत साबित हुआ और सौरभ कुमार अपने ही बुने जाल में फंस गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सौरभ कुमार पुलिस को गुमराह करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानूनी प्रावधान के तहत उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुनपुन में 19 लाख की लूट हुई थी। वादी के द्वारा थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। अब तक क्या उसमें कुछ खुलासा हुआ सर? पूछताछ के दौरान वादी ने जो अपना FIR दर्ज कराया था और लगातार जो बयान टाइम पे दे रहा था, उसमें बहुत सारा विरोधाभास मिला था हम लोगों को। इसी को लेकर हमने वादी पर काफ़ी इंटरोगेशन किया। तो वादी ने टूटकर परसों शाम को हम लोगों के सामने एक खुलासा किया कि जो पैसा 19 लाख था वो 1 महीना पहले उसी के भाई के ज़मीन के एग्रीमेंट से उनको मिला था। 1 महीने में वो सट्टा और जुए वगैरह में पैसा हार चुका था। चूँकि 2 दिन पहले भाई ने गाड़ी खरीदने के लिए उससे पैसा मांगा था, उसको समझ में नहीं आया कि पैसा कहाँ से लेकर आए, तो उसने इस पूरी घटना को अपने मन से बनाया और एक केस करवाया। क्या लगता है सर कि प्रथम दृष्टया उसने पुलिस को गुमराह नहीं किया? हाँ, मतलब पुलिस को तो गुमराह किया ही है और उसके लिए हम लोग अभियोजन से केस भी करवाएंगे उनके ऊपर। अभी इस केस को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि जो वादी है, वादी का भाई और वादी के पिता, वो दोनों ही केस नहीं करना चाहते वादी के ऊपर, तो इसलिए इस केस को तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हम लोग अभियोजन का केस कराएंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी सर आपके द्वारा? अभियोजन का केस स्टार्ट करवाएंगे 18211 में और पुलिस को गुमराह करने के लिए हम कार्रवाई करेंगे उस पर। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर ईंट उद्योग संघ के सदस्यों ने बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए ईंट उद्योग संघ के जिलाध्यक्ष कुणाल रंजन ने कहा कि हम लोगों को पहले 1% GST लगता था, सरकार उसे बढ़ाकर 6% कर दिया है, जिससे सभी ईंट मालिकों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले GST कम किया जाए, जो 1% था उसको 6% कर दिया गया और 5% से 12% कर दिया गया। तो 1% जो कम उसको था उसको 2% किया जाए और 5% को 5% में ही रखा जाए। GST का मार हम लोग का बहुत ज़्यादा, हम लोग का जो भी खरीदार है निम्न वर्ग का मैंने खरीदार है और वो लोग GST वहन नहीं कर पाता है, तो जो भी है हम लोग का अपना उद्योग से लगाना पड़ता है, तो हम लोग वो उतना सक्षम नहीं है लगाने लायक ऊपर कि हाँ उसको हम वहन कर सकते हैं, तो हम लोग का। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद कोटे के एक और मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने खनन मंत्री रामानंद यादव को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही खनन विभाग राजद कोटे से लेने का आग्रह किया है। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुचिता की बात करते हैं तो हमने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब दे। सुशील कुमार मोदी ने राजद का संबंध बालू माफियाओं से होने का सबूत पेश किया है। उन्होंने कहा कि बालू माफिया सुभाष यादव और पूर्व विधायक अरुण यादव का लालू परिवार से काफी करीबी संबंध है। इसके पहले की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में
बिहार सरकार के दो अलग अलग मंत्रियों के आपराधिक और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को हम लोगों ने उजागर किया था। आज एक और सहानुभूति की जरूरत नहीं है। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, उन मुद्दों का पॉइंटेड जवाब देना, और इसका जवाब राजद क्या देगा, ये जनता दल क्या देगा, राजद के लोग जवाब देंगे ना। आरोप तो उनके मंत्री पर लगे, तो मुद्दों पर बात करें, मुद्दों का जवाब दें, इधर उधर की बात न करें तो ज्यादा अच्छा है। कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे मुजफ्फरपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर भारत के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी जात पात का बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया। जात पात का बंधन छोड़ो, भारत जोड़ो। संपूर्ण भारत में जाति धर्म को छोड़कर पूरे भारत को जोड़ने का संकल्प आदरणीय राहुल गांधी जी लिए हैं और 3500 किलोमीटर का जो है 150 दिन का यह यात्रा है। उसी के करीब में उनके समर्थन में हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के मुख्य मार्ग होते हुए इंदिरा गांधी जी के मूर्ति तक जाएंगे और इसका समापन करेंगे। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें बिहार न्यूज। नमस्कार।